Hello students. So this is our fourth video of the electronic displacement. Today I am starting with the new topic resonance. This is again a very important topic after inductive effect. Sometimes inductive effect and resonance both effects are affecting the acidic basic character, the stability of carbocation. Then both the effect has to be considered, and many a time resonating effect is more dominating than inductive effect. So let's start with the resonance or mesomeric effect, one and the same thing. Resonance and mesomerism. सबसे पहले रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ने से पहले मेसोमेरिज्म या रेजोनेंस हम पढ़ेंगे होते क्या है। जो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए थे उसी से थोड़ा सा और ऊपर उठ के चलते हैं। सबसे पहले तो इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल, ये सिर्फ हम सोचते हैं, रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट कभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुए। सेकंड, इट इज परमानेंट कॉन्सेप्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट। आपको याद है मैंने दो तरीके का बताया था, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी इफेक्ट में भी सिग्मा पाई बॉन्ड्स की डीलोकलाइजेशन हो रही थी एंड टेम्परेरी इफेक्ट में पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन। टेम्परेरी इफेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, जो कि हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, जो कि था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन रेजोनेंस जो है दैट इज अगेन अ परमानेंट इफेक्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट इन विच पाई इलेक्ट्रॉन्स गेट डीलोकलाइज्ड, so it is a permanent effect. तीसरा, इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, एटम्स रिमेन इन द सेम पोजीशन। एटम्स रिमेन इन द सेम पोजीशन मींस एटम कभी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे इन रेजोनेंस। तो कौन पोजीशन चेंज करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स और लोन पेयर। ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स comma lone pair of electrons comma positive charge comma negative charge and free radicals delocalized, that is change their position, delocalized, ठीक है, और changes their position, and next point कि जो भी रेजोनेंस शो करेगा उसमें मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, एक प्लेन में होना चाहिए मॉलिक्यूल, ठीक है, दो डिफरेंट प्लेन होना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन रेजोनेंस शो करता है। बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, कोई कहे कि सर बेंजीन ये बन सकता है, हाँ पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन तो रही है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इधर की बजाय यहाँ पहुंच गया, ये इधर की बजाय यहाँ पहुंच गया, ये इधर की बजाय यहाँ पहुंच गया इस केस में। तो दोनों इस बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। ये रेजोनेंस शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है, परमानेंट इफेक्ट है, किसी के प्रेजेंस में नहीं हो रहा, अपने आप होता रहता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हाइपोथेटिकली हमने मान के चले, एंड ये प्लेनर है, इसका ना हर एक जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, ये देखो जिसमें भी रेजोनेंस हो रही है वो कार्बन या वो पोजीशन sp2 है, और sp2 ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ये sp2।
sp2 sp2 sp2। नेक्स्ट, जो लोन पेयर, ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द केमिकल बॉन्डिंग, जो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट करते हैं, सॉरी जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट करते हैं, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं किए जाते। तो अगला, लोन पेयर पार्टिसिपेटिंग in resonance are not considered in hybridization। जैसे से CH2 डबल बॉन्ड CHOOH। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जनरली ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन। दो बॉन्ड बन गए, दो लोन पेयर हैं, तो स्टेरिक नंबर इसके 4 हो गया, sp3। बट नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। Why this is a wrong answer? Because in this case, this lone pair participate in the resonance. This lone pair is at the alternating position with the double bond. Double bond के साथ alternating position पर है। ये double bond, ये lone pair, double bond, single bond, lone pair. If lone pair present at the alternating position with the double bond, then it will take participate in the resonance, and as a result of this, this is not present over this. तो ये लोन पेयर तो इसको प्रेजेंट ही नहीं है, ये तो रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है। तो रिमेंबर, वेन एवर लोन पेयर टेक पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, तो एक लोन पेयर को जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमारा क्या नहीं होगा, स्टेरिक नंबर में इंक्लूड नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो हियर देयर इज ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन इज sp2 नॉट sp3। ये आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहली चीज कि रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो हम आगे की बात करेंगे। पहले टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, हम टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड आर एट अल्टरनेटिव पोजिशन। जैसे ये डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव, पाई बॉन्ड्स आर एट अल्टरनेटिव पोजिशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजिशन पर है, इनको कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। एक होता है क्यूमुलेटेड सिस्टम, क्यूमुलेटेड क्यूमुलेटेड सिस्टम। क्यूमुलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो सारे सारे एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। दिस इज क्यूमुलेटेड सिस्टम। सारे के सारे पाई बॉन्ड एक किसमें? सेम पोजीशन पर है, एडजेसेंट पोजीशन पर है। तो conjugated system always shows resonance, always shows resonance। लेकिन क्यूमुलेटेड सिस्टम में नेवर शोज रेजोनेंस। इसका रेजोनेंस के लिए हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? अल्टरनेटिंग पोजीशन पे होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एट अल्टरनेटिंग पोजीशन। इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट द अल्टरनेटिंग पोजीशन, देन रेजोनेंस विल नॉट बी शोन। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जैसे ये आइसोलेटेड सिस्टम, दूर दूर है डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव पोजीशन में नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल फिर डबल बॉन्ड, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें भी रेजोनेंस शो नहीं होगा, रेजोनेंस नॉट शोन। तो रिमेंबर
रेजोनेंस किन केसेस में शो होता है? रेजोनेंस हमेशा उसी केस में शो होगा जब अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई सिस्टम होंगे। अल्टरनेटिव पोजीशन पे ये होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स, डबल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल। ये अल्टरनेटिव सिस्टम में इनमें से कोई भी दो चीजें हुई तो 100% रेजोनेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस होने के लिए ये सिस्टम चाहिए, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस शो करेगा और कोई सिस्टम रेजोनेंस शो नहीं करेगा। नाउ कम टू द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। अब हम कंडीशंस देखते हैं। हमने पहले तो ये पढ़ ली सारी चीजें, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि हाइपोथेटिकल सिस्टम होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है ये वाला, एटम्स कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। पोजीशन यदि चेंज करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स चेंज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे, नेगेटिव चार्ज करेंगे, फ्री रेडिकल करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल जो भी रेजोनेंस शो करना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए। आपने बेंजीन के अंदर देखा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी अल्टरनेटिव पोजीशन पे थे, तो प्लेनर तो थे, प्लेनर तो इसमें भी है, ये भी प्लेनर है। कम्युलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड प्लेनर है क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन उस प्लेनर सिस्टम में जो बेंजीन के अंदर जैसे डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन, तो ऐसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना जरूरी है। लोन पेयर जब भी रेजोनेंस में पार्ट्स करते हैं तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होते, वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते। यदि आप इसको एग्जांपल में देखो जिसमें मैंने अल्कोहल लिया ये वाला, इसमें भी आप देखो लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे थे, इसे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। ऐसा नहीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है डबल बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर किया जाता है। इफ लोन पेयर टेकिंग पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस देन लोन पेयर आल्सो कंसिडर एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक आपके लिए, इफ लोन पेयर टेक पार्टिसिपेट, इफ लोन पेयर टेक participate in resonance, then it is considered as pi इलेक्ट्रॉन। इसको पाई इलेक्ट्रॉन में कंसिडर करते हैं। और आपको याद है स्टेरिक नंबर जब हम निकालते हैं तो सिग्मा को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको सिग्मा में नहीं लिया, एक दो और ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा माना गया, इसको सिग्मा में नहीं माना, इसलिए इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 होती है, sp3 नहीं करता। इज इट क्लियर? लेट्स proceed. Let's proceed. Now, conditions for resonance. रेजोनेंस की क्या क्या कंडीशंस हैं? कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशंस, पहली कंडीशन कॉन्जुगेशन तो होना चाहिए, लेकिन कॉन्जुगेशन किसके लिए? सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड क्या होना चाहिए? या तो दो डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेटिव पोजीशन पर होना चाहिए। सेकंड, एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटिव पोजीशन में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। गलत लिख दिया, इसको दोबारा लिखता हूँ। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अल्टरनेटिव पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेटिव पोजीशन हो सकता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज। फोर्थ, डबल बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेटिव पोजीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ गया। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ये भी अल्टरनेटिव पोजीशन पे होना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? सिक्स, लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज भी अल्टरनेटिव पोजीशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 PH, इससे पॉजिटिव चार्ज, O इसके साथ जुड़ा हुआ है, O O O O
CH3. Let's suppose this is the case. So positive charge and lone pair, these are on alternate equation. Positive charge, single bond, lone pair. Positive charge conjugated with lone pair. Lone pair. ये हो सकता है. एंड सेवंथ में क्या हो सकता है? कॉन्जुगेशन. सेवंथ में ये हो सकता है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि रेजोनेंस हो सकते हैं. तो वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, चाहे डबल बॉन्ड के साथ वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, या लोन पेयर के साथ वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है. तो वेकेंट ऑर्बिटल यदि प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं डबल बॉन्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल आर इन कॉन्जुगेशन. या 8 lone pair and vacant orbital are in conjugation. ये 8 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि रेजोनेंस का मतलब यही नहीं होता कि कॉन्जुगेशन हो और कॉन्जुगेशन से डबल बॉन्ड हो. डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल. अभी हम वन बाय वन हर एक के एग्जांपल डिटेल में करेंगे, लेकिन पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी रेजोनेंस होगा तो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन होगी. यदि इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही तो इट मीन्स वो कंपाउंड रेजोनेंस नहीं शो करेगा, ये पक्का है, ठीक है. कुछ एरो के निशान भी सीख लेते हैं कि एरो लगते कैसे, हमें एरो भी लगाने आनी चाहिए. जब तक आप एरो लगाना नहीं सीखोगे रेजोनेंस नहीं बता पाओगे. तो यहाँ पे एरो representation of transfer or delocalization of electron. By arrow. तो देखो इस तरीके का एरो लग रहा है. ये एरो बताता है कि माइग्रेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. किस जगह से कहां से? इधर से इधर. जहां पे एरो जा रहा है उधर की तरफ माइग्रेशन हो रही है. कहां से? जहां पे टेल है. टेल से एरो हेड की तरफ माइग्रेशन हो रही है. इज इट क्लियर? यदि ऐसे एरो लगाओ, आधा एरो, ये देखो पूरा एरो है 2 इलेक्ट्रॉन, आधा एरो लगा तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हो रही है. इट रिप्रेजेंट माइग्रेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. और ये वाला एरो तभी यूज होगा जब फ्री रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होगा. इन केस ऑफ फ्री रेडिकल. इज इट क्लियर? ये 2 टाइप के एरो आपको सीखना है. अब वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सभी टाइप के कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स. नेक्स्ट पेज पे करते हैं. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. एक बार आप फिर से देख लो. रेजोनेंस शो करने के लिए कंडीशन चाहिए कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन किस किस का हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड्स का हो सकता है. एक पाई बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है, एक पाई बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज का हो सकता है, एक पाई बॉन्ड एक लोन पेयर का हो सकता है, एक पाई बॉन्ड एक फ्री रेडिकल का हो सकता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का हो सकता है, डबल बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स का हो सकता है, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल का हो सकता है. दैट्स इट एंड नथिंग एल्स. अब हम एग्जांपल करेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो टेक द एग्जांपल. हर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एग्जांपल कर रहे हैं वन बाय वन. सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड.
डबल बॉन्ड conjugated with डबल बॉन्ड। पहला हम इसका कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये सिस्टम हुआ। ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ उठ के चला गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ उठ के चला गया, बीच में हमने डबल हेडेड एरो लगाई। जो डबल हेडेड एरो आपको पता ही, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस का पढ़ा था। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डबल हेडेड एरो। ये भी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। और इसका दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये देखो, ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि पूरा बॉन्ड क्या है, पूरा का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सिंगल बॉन्ड हो गया CH2 CH। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया CH2, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा रेजोनेटिंग सिस्टम है, तो पोलराइजेशन भी हो जाती है। व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस देन पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। किसी न किसी के ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम था, डबल बॉन्डेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम था, जिसमें कि 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने। सेकेंड एग्जाम्पल, जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज। देखो, सपोज ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब आप पाओगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसने अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया। तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह। तो देखो, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। हमने जब रेजोनेंस पढ़ी थी केमिकल में, मैंने बताया था ऑलमोस्ट सिमिलर दिखने में लगते हैं स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ गया, डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिखा दिया, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस हुआ। और भी हम बना सकते हैं इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में। एक और हम बना लेते हैं एग्जांपल, CH2 सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया। यदि ये वाला बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया, तो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, अभी मैं बताऊंगा, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, देखते हैं ये भी रेजोनेंस है क्या। क्वेश्चन उठता है कि सर इज इट रेजोनेंस। चेक करते हैं कि वेदर इट इज रेजोनेंस और नॉट। CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में आए हुए हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो थे, इससे पॉजिटिव चार्ज चला गया जाके, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड थे। और तो बट these two never shows resonance. These two structures are not a resonating structure. ये वाला कंपाउंड रेजोनेंस शो ही नहीं करेगा। Why? These two compounds, these two never shows resonance. तो आपको सर ऐसा क्यों, आपने तो अभी बोला था कि है ना, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में आ गए। लेकिन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज तो कॉन्जुगेशन में आ गए। याद रखना, जब उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनकी ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इसमें ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए, 2 2 4 और 2 6। इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, इसका ऑक्टेट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। और इसका ऑक्टेट डिस्टर्ब होते ही कंपाउंड अनस्टेबल हो गया। सिमिलरली यहाँ भी देखो, यहाँ पे इसके पूरे 8 बॉन्ड बने थे, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 2 4 और 2 6। तो octet of oxygen get disturbed. So these are never, these two never show resonance. Why? Because after
delocalization the compound after delocalization the canonical structure formed are not stable as octet of oxygen get disturbed। और जब ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाता है तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। तो रिमेंबर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्जुगेशन हो रहा है लेकिन कॉन्जुगेशन के साथ साथ ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि ऑक्टेट डिस्टर्ब हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा है। तो ये सारी चीजें माइंड में रख के चलनी है। मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम, छोटी से छोटी कोई भी गड़बड़ होती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आप अपने पास पूरे नोट्स प्रिपेयर करके रखो, आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। थर्ड, अब डबल बॉन्ड conjugated with negative charge। नेगेटिव चार्ज के कंजुगेटेड है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इधर गया तो डबल बॉन्ड इधर गया। CH2 both are resonating structure। Fourth, double bond conjugated with lone pair। Conjugated with lone pair। लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl और इसके ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए। तो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच लोन पेयर, देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में। फिफ्थ, डबल बॉन्ड conjugated with odd electron। with odd electron, free radical, free radical, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये फ्री रेडिकल है। अब इसमें आपको मैंने एरो हेड तरीके बताए थे, वही एरो हेड के तरीके लगेंगे कि ये सब पूरा का पूरा नहीं जाएगा। एक फिशिंग एरो, आधा एरो यहाँ गया, एक आधा एरो यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो अब आप देखोगे, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से चेक करना है ये वाला। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो उठ के आ गया CH2, ये लोन और इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला गया CH, ये ऑलरेडी बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन ये उठ गया और एक इलेक्ट्रॉन उठ गया, डबल बॉन्ड यहाँ गया। So these both are resonating structure। In this way we can draw the resonant structure between double bond and free radical when these are they conjugated with each other। अगला next one, next conjugation देखते हैं, when positive charge and lone pair are conjugated with each other। Hope you understand all these things।
Sixth one. Now sixth positive charge conjugated with lone pair. So देखो, taking the example of this compound CH positive, single bond O, lone pair CH3. अब ये लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन आ गया, तो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन आ गया तो क्या होगा, लोन पेयर यहाँ उठ के गया तो पॉजिटिव इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH3 CH, अब ये डबल बॉन्ड हो गया O, लोन पेयर यहाँ से एक लोन पेयर उठ के जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज CH3. इज इट क्लियर? तो दिस इज द canonical structure of positive charge and lone pair. अगला 7th, vacant orbitals में resonance. Vacant orbitals में resonance. Resonance in vacant orbitals. अब देखिए एग्जांपल लेते हैं, ए एग्जांपल CH2 या नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर या किसी के साथ भी रेजोनेंस होता है, चेक करते हैं, ये सल्फर है, ये CH3 है, सल्फर ऑक्सीजन के ग्रुप में थे, यहाँ दो लोन पेयर. बट वन थिंग इज केप्ट इन योर माइंड दैट नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आर ऑन द कॉन्जुगेशन एंड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा यदि एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं रखता हो. ये एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड ऑनवर्ड. सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड. तो वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, वेकेंट ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस तभी शो होगा, रेजोनेंस shown by elements in compound in their vacant orbitals if they contain vacant d orbitals. ठीक है, एक बोरोन के केस में वेकेंट p ऑर्बिटल भी होता है, उसका भी हम केस कर लेंगे, लेकिन जनरली जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं. तो चलो आगे के बाद आगे के डिस्कस करेंगे. देखो तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज में तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे. यहाँ क्यों जा रहे हैं, डबल बॉन्ड क्यों बन जाएगा, क्योंकि S, दिस S कंटेन्स वेकेंट d ऑर्बिटल. तो ये अपनी ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है. तो यदि इसका हम चेक करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड S, और इस S में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं. ठीक है, एंड दिस इज CH3. तो दिस इज व्हाट द रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर. लेकिन नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ एक नोट, वैसे नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर कभी भी एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन होंगे तो नॉर्मली कभी भी रेजोनेंस शो नहीं करते. लिख रहा हूं, नॉर्मली नेगेटिव चार्ज
and lone pair, if are in conjugation, then never shows resonance. But if lone pair present at element having vacant d orbital, then negative charge and lone pair, if are in conjugation, shows resonance. जैसे कि ऊपर एग्जांपल में ये एग्जांपल. Is it clear? Hope you all understand the concept. ऐसे ही एक बी एग्जांपल और लेते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड S, इस पे पॉजिटिव चार्ज है. CH3 देखो लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज अगेन कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है. क्यों हो सकता है? क्योंकि ये लोन पेयर जब बॉन्ड बनाएगा इधर, तो बॉन्ड बनाने में एबल होगा सल्फर, क्योंकि अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है. तो ये लोन पेयर यहाँ गया तो पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा. CH2 डबल बॉन्ड S, CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज. इन दिस वे हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हो कि विल इट शोज रेजोनेंस. वेकेंट ऑर्बिटल है इसमें भी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, ये रेजोनेंस शो करेगा. तो यस, बोरॉन विल शोज रेजोनेंस. व्हाई बोरॉन शोज रेजोनेंस? देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. बोरॉन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है. बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर आता है 5, 1s2, 2s2, 2p1. ठीक है, 5 हो गए. ये हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, इसको हटा देते हैं हम. 2s एंड 2p, 2s के अंदर 2 हैं और 2p के अंदर 1 है. ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया और हाइब्रिडाइजेशन कर लिया sp2. 2s और ये एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है. ये तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए 3, ये 3 मिक्स हो गए. ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ गया तो ये 3 तो मिक्स हो गए, एक खाली पड़ा हुआ है. तो ये 3 बॉन्ड देखो बोरॉन ने बना रखा है, 2 हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और एक कार्बन के साथ बना रखा है इस वाले. तो इसका इसके पास ये p ऑर्बिटल जो है 2p प्योर 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है. दिस 2p p ऑर्बिटल ये वेकेंट पड़ा हुआ है. इस वेकेंट p ऑर्बिटल के कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? ये रेजोनेंस शो कर सकता है. ये डबल बॉन्ड बना लेगा. CH2 इसने अपने बॉन्ड की यहाँ पॉजिटिव चार्ज जाएगा. CH डबल बॉन्ड BH2. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बोरॉन हैज vacant 2p1 2p ऑर्बिटल, जिसके कारण इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर लिया, जिसके कारण रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. ये एक एग्जांपल है. बोरॉन इवन प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड में आता है, लेकिन इसका p ऑर्बिटल खाली होने के कारण ये शो करता है. तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस कंपाउंड शोज रेजोनेंस. यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है इसका. तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. एक ये आपने चेक किया होगा कि मैं एरो बार बार भेज रहा हूँ, ये एरो जाएगा कहाँ से? कि सर लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज,
तो याद रखना कि हमेशा ये फॉलो होता है माइग्रेशन ऑफ माइग्रेशन। हमेशा माइग्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या फ्री रेडिकल हो, टूवर्ड्स किधर किधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज और वेकेंट ऑर्बिटल। एरो एरो कैसे जाएगा, तो हमेशा लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के साथ एरो जाएगा, लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल से पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल से वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर से वेकेंट ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज से वेकेंट ऑर्बिटल। हमेशा एरो इधर किधर जाएगा। मान लो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे हमने देखा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज प्रेफर करेगा। नेगेटिव चार्ज से लोन पेयर किधर जाएगा। इफ नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर at alternating position and lone pair containing element has vacant orbital, then arrow will be from negative charge to vacant orbital atom। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल एटम की जगह, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये कुछ चीजें हैं जो कि हम रेजोनेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। यदि हमारे को ये चीजें नहीं आती तो वी कैन नॉट ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है रूल्स फॉर रेजोनेंस। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेजोनेंस। यदि आपने वीडियो ढंग से देखी, ढंग से इसे फॉलो किया, ढंग से पॉइंट टू पॉइंट आपने नोट किए पढ़ते समय, तो रिमेंबर यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट द रेजोनेंस इज। अदरवाइज रेजोनेंस में आप पूरा परेशान हो जाओगे और आप कभी भी कोई भी किसी भी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी नहीं बता पाओगे, एसिडिक बेसिक करेक्टर नहीं बता पाओगे, कार्बोकेटाइन कार्बन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाओगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन सभी की स्टेबिलिटी वगैरह बताने में। तो रूल्स फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए रूल क्या होते हैं। पहला रूल, ऑल एटम्स रिमेन एट द सेम पोजीशन ओनली डिलोकेशन पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा हमने पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी लिख देता हूँ ऑल एटम्स रिमेन एट देयर पोजीशंस ओनली delocalization of pi electrons, lone pair, negative charge, positive charge और free radical take place। Second, all resonating structure must have same net charge। all resonating, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, structures must have same net charge। इसका मीनिंग मैं एग्जांपल से बताता हूँ क्या होता है।
फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया CH3 CH पॉजिटिव चार्ज O CH3, इसका आपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लिया। सपोज ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना लिया आपने, ये गया और आपने यहाँ कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया CH3। अब आप देखो इस टोटल के ऊपर नेट चार्ज +1 है, इस ऊपर के ऊपर नेट चार्ज +1 है, तो सारे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। ऐसे और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी CH2 डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें रेजोनेंस क्या, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन में, तो ये बॉन्ड इधर से चला गया, ये बॉन्ड इधर से चला गया, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इस ये बॉन्ड इसके इधर गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड इस पे इधर गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो CH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस पे टोटल नेट चार्ज 0, इस पे टोटल नेट चार्ज माइनस और प्लस, -1 +1 टोटल 0, इसका भी नेट चार्ज 0, तो दोनों का नेट चार्ज 0 आ रहा है। तो रिमेंबर व्हेनेवर यू हैव बीन ड्राइंग द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, these rules must be kept in your mind. अगला, all resonating structure must have same number of pi bond and lone pair. Third, all resonating structures must have same number of bonds. Number of pi electrons and lone pair, ये हम कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ बॉन्ड। सेम बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है, टोटल बॉन्ड सेम होने चाहिए। फोर्थ, ऑल रेजोनेशन फॉलोज द ऑक्टेट रूल, और वही जो मैंने एक आपको बताया था कि ऑक्टेट रूल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स follows the octet rule. ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं चाहिए। तो सभी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो सिग्मा और पाई बॉन्ड है सेम होने चाहिए। तो देखो इस वाले का आंसर 1 2 3 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड, टोटल 3 सिग्मा 1 पाई। इसमें भी देखो 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले बताया था, जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है लोन पेयर, वो पाई होता है। अब इसमें देखो 1 2 3 सिग्मा 2 पाई, इसमें देखो 1 2 3 सिग्मा 1 पाई और एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। यदि मैं इसे दोबारा ऐसे कर दूं, इधर ले आऊं, ये दोबारा यहाँ चला जाए, तो ये नेगेटिव चार्ज भी इस कंसिडर एज अ पाई बॉन्ड। यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ नेगेटिव, दोबारा से नोट लिख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर if taking participate in the resonance, if take participate in resonance, then they are considered as pi bond या pi electron, as pi electron। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है, इसके कारण हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती हैं। इज इट क्लियर? होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये नोट है आप लोगों के लिए ध्यान रखने के लिए। तो अगली चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आप मेरी वीडियो को बार बार रोक रोक के देखो, आपको चीजें क्लियर होंगी। ये रियल क्लासरूम नहीं है, लेकिन आप इस क्लासरूम में तो आप रोक नहीं सकते ना, जो चीज चल रही है रिकॉर्ड भी नहीं हुई,
यहाँ रिकॉर्डिंग है, आपको जहाँ भी चीज समझ में आए एक बार रुको, देखो, समझो, नहीं समझ आई तो उसको क्वेश्चन मार्क लिख के आप मेरे से पर्सनली पूछो, क्लास में पूछो। लेकिन आप जब तक खुद नहीं देखोगे कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके साथ मेहनत ये कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ स्कूल में कोई और चैप्टर चला रहा हूँ, यहाँ पे कोई और टॉपिक आपको चला रहा हूँ, 2 टॉपिक इससे चला रहे हैं जिससे कि आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखो लोकलाइज्ड, अगली चीज पढ़ रहे हैं, लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो इनका मीनिंग क्या होता है। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोज डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, रेजोनेंस के पार्ट नहीं होते, एक ही जगह लोकेलिटी रहती है उनकी, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। दीज आर दोज which do not take part in the resonance। रेजोनेंस का कौन पार्ट नहीं करेगा? इसका मतलब वो जो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, वो इसका मतलब कॉन्जुगेशन सिस्टम में नहीं है। लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर दोज which are not in the conjugated system। ठीक है, वो होंगे जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं होंगे, वहां पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा तो लोकलाइज करेंगे। लोकलाइज का अंदर लोकेलिटी, जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि इन विच लोकेलिटी डू यू लीव, तो लोकेलिटी मतलब जहां पर आप रहते हो, परमानेंट, इधर उधर भागते फिरते नहीं हो। डी लोकलाइज मतलब आपकी लोकेलिटी नहीं है, जैसे चोर की कोई लोकेलिटी नहीं होती, कभी आज इधर है, कभी उधर है, कभी उधर है, कभी उधर है। तो डी लोकलाइज, तो डी लोकलाइज तब होगा जब रेजोनेंस होगा, कॉन्जुगेशन होगा तो इधर से उधर भाग रहा है वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। तो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, these are those electrons which take part in the resonance। It means delocalized electrons वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के पार्ट होते हैं। इफ lone pair is the part of conjugated system, then lone pair is delocalized। और यदि लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं है, लोकलाइज हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब एग्जांपल करते हैं वन बाय वन और आप बहुत जल्दी से क्लियरली कर पाओगे। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आई विल टीच यू कि हाउ विल यू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट IIT जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट या एनी अदर बार वार्क, हर एग्जाम्स में पूछने वाले क्वेश्चन है वो। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने आपका बेसिक वर्क किया है। सपोज ये एन है, एन के पास लोन पेयर, ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब दिखने में तो रेजोनेंस लग रहा है, ये 3 ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन ये दिस लोन पेयर इज लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये दिखाई दे रहा है, मैं ढंग से बनाता हूँ। एन है, ये लोन पेयर है, बीच में एन है, कार्बन नहीं है, दिस इज नॉट अ कार्बन। 5 कार्बन है और 1 एन है। अब ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड में नहीं है, जिस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है उसी पे डबल बॉन्ड आ गया, उसके साथ वाले पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो दिस लोन पेयर इज नॉट अ कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड नहीं, तो ये डीलोकलाइज नहीं है, इट इज अ लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ लोकलाइज इलेक्ट्रॉन।
इज इट क्लियर? लेकिन अब डीलोकलाइज की बात करूं, आप देखो ये बताना ये लोकलाइज है डीलोकलाइज है, ध्यान से देख के। हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, बताओ इज इट लोकलाइज और डीलोकलाइज? देखो लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये डीलोकलाइज है। दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, ये वाला। ठीक है, इन दिस वे वी कैन फाइंड लोकलाइज और डीलोकलाइज। बच्चे इसी में भटकते रहते हैं और परमानेंट उनको यही पता नहीं था कि लोकलाइज क्या होते हैं, डीलोकलाइज क्या होते हैं। चैप्टर पूरे कर जाते हैं, 12th पूरी हो जाती है, लेकिन उनको लास्ट तक ये नहीं पता लगता लोकलाइज कौन से हैं, डीलोकलाइज कौन से हैं। यहाँ देखो इसमें डीलोकलाइजेशन है, ये ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डीलोकलाइज। लेकिन एक ही लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, दिखना एक बारी में एक ही जाता है, वन लोन पेयर डीलोकलाइज। मैं ऐसे लिखा हूँ। अगेन यहाँ पे थायोफिल लगा दूं, सल्फर ही फुरान है। अगेन यहाँ भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक ही लोन पेयर है जो कि डीलोकलाइज है। मैं बार बार ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई विल टेक दिस, ये वाला। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस CH2, ये ले लिया। तो इसमें डीलोकलाइजेशन है या नहीं? ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका ना दिस लोन पेयर इज आल्सो डीलोकलाइज। डीलोकलाइज करता हूँ। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो फ्री रेडिकल दे रखा हो, CH2 और ये एक ही उधर, तो ये इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी क्या कॉन्जुगेशन है, तो दिस इज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे यदि बेंजीन है और इसके ऊपर एक लोन पेयर दे रखा है नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, डीलोकलाइज है? नो, ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, ये लोकलाइज। ठीक है, सिमिलरली ये बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऑड इलेक्ट्रॉन, अगेन दिस इज लोकलाइज, क्योंकि जिस पे है उसी के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन में लोकलाइज। ठीक है, अगेन और भी एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ले लिया। तो देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक दूसरे कॉन्जुगेशन है, तो दिस इज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। इज इट क्लियर? ये ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ एक ऑड इलेक्ट्रॉन ले लिया फ्री रेडिकल, अगेन दिस इज डीलोकलाइज, लोन ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। तो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, मैंने आपको सारे एग्जाम बताएं आपको। ये इज इट डीलोकलाइज, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये नेगेटिव चार्ज, बताइए डीलोकलाइज है? तो नहीं, क्यों नहीं है? बिकॉज ये लोन पे जिस पे है उसी के साथ डबल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव क्वेश्चन डबल बॉन्ड, तो लोकलाइज।
ठीक है। सिमिलरली ये आ जाए CH2। मैंने आपके साथ कोशिश की है कि मैक्सिमम एग्जांपल आपको समझा सकूं। ये भी जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसी पे है, तो दिस इज अगेन अनलोकलाइज। ठीक है। अब कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कुछ कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बेसिस कि आपको लग रहा होगा सर तो बहुत इजी सी चीजें बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गई, तो इतने एग्जाम्पल करा दिए। तो देखते हैं कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन, ये जेई के क्वेश्चन है। ये ले लिया एन, यहाँ पे भी एन ले लिया, ये ले लिया, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इधर NH2, ये लोन पेयर। और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से किस कौन से इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, कौन से डीलोकलाइज है। तो देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन पे, तो इसका ना दिस वन इज डीलोकलाइज। लेकिन ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ गए, लोन पेयर डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन आ गए, तो ये लोकलाइज। सिमिलरली ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड एक ही साथ आ गए, तो लोकलाइज। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर तभी पॉसिबल है जब लोन पेयर इन कंजुगेशन। अगेन और एग्जांपल लेते हैं, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेशन में आ गए, तो दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज। लेकिन ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कहीं भी डबल बॉन्ड आ ही नहीं रहा, कॉन्जुगेशन ही है, तो ये लोकलाइज। इजी से क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दे रखा है कंपाउंड। अब बताओ इसमें कौन सा लोकलाइज है, कौन सा डीलोकलाइज। देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका ना ये लोन पेयर डीलोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। लेकिन ये लोन पेयर इसके साथ वाले कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, साथ ही डबल बॉन्ड, बिल्कुल ये लोकलाइज। अल्टरनेटिव क्वेश्चन ही है। एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को आज की क्लास। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दिखने में अजीब लगते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो सारे अजीब क्वेश्चन अपने आप सही हो जाते हैं। अजीब तब तक ही लगते हैं जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बस। ऐसे जाएगा। चलो इनमें से कौन कौन से लोकलाइज है, कौन से डिलोकलाइज। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड ये है, तो ये लोकलाइज। आ जाते हैं इस पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये लोन पेयर डीलोकलाइज। आ जाते हैं इस पे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डीलोकलाइज। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड,
लोकलाइज्ड। हाँ जी बोलो, डीलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। इधर की तरफ तो जा रहा है, आप इधर इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर भी तो देखो, सब डायरेक्शन में देखना है हमें। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। कहीं भी एक तरफ भी कॉन्जुगेशन आ गया तो डीलोकलाइजेशन हो जाएगी। एंड दिस, ये इधर भी जाओ तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ लोकलाइज। So hope you understand this. In this whole compound, there are 3 delocalized electrons, 3 pairs delocalized and 2 pairs localized. तो ये बाद में बहुत काम आने वाले टॉपिक्स हैं, इनको हमने आज डिटेल में पढ़ा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो आज इतना ही, ओके बाय।